हेलो मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उस कहानी का शीर्षक है सर्दियों की लाजवाब मिठाई। सर्दियों के दिन थे, दांत किटकिटा देने वाली ठंड पड़ रही थी। महाराज तेनालीराम राजपुरोहित महल के बाहर बने राज्य उद्यान में बैठे धूप सेक रहे थे। तभी महाराज ने कहा, सर्दियों का मौसम बड़ा ही अच्छा रहता है, खूब खाओ और सेहत बनाओ। राजपुरोहित ने खाने पीने की बात सुनी तो उनके मुंह में पानी आ गया। बोले, महाराज, आजकल के मौसम में तो मेवे और मिठाइयाँ खाने का अलग ही मजा है। अचानक महाराज बोले, जाड़े की सबसे अच्छी मिठाई कौन सी है, क्या तुम बता सकते हो? पुरोहित ने उत्तर दिया, महाराज एक हो तो बताऊं। हलवा, पिस्ता बर्फी, मालपुए, रसगुल्ले और कितनी दूसरी मिठाइयाँ सर्दियों में बड़े चाव से खाई जाती हैं। अब एक बात बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, किस किस को कौन सी मिठाई ख्याल में आ रही है ना? चलो फिर से वापस से कहानी शुरू करते हैं। तेनालीराम चुपचाप राजपुरोहित की बात सुन रहे थे। महाराज ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम बताओ तेनालीराम, जाड़ों में तुम्हें सबसे अच्छी कौन सी मिठाई लगती है? महाराज, मेरी पसंद की मिठाई यहाँ नहीं मिलती। फिर कहाँ मिलती है? महाराज, आप ये जानकर क्या करेंगे? रात में मेरे साथ घूमने चलिएगा, आपको मिठाई खिला दूंगा। ठीक है, हम वो मिठाई खाने चलेंगे। रात होने पर महाराज ने सामान्य वेश धारण किया और तेनालीराम के साथ चल दिए। पुरोहित भी साथ थे। चलते चलते तीनों दूर के एक गांव में पहुंच गए। गांव पार करने पर कुछ खेत पड़े। महाराज अब तक काफी थक चुके थे। बोले, तेनालीराम, कितनी दूर ले आए, यहाँ तो कोई दुकान भी नहीं दिखाई देती, मेरी तो टांगे जवाब देने लगी हैं। बस महाराज, अब अधिक दूर नहीं जाना, इधर सामने जहाँ अलाव जलाए कुछ लोग बैठे हैं वहां तक चलना होगा। जल्दी ही तीनों अलाव के पास आग ताप रहे लोगों के निकट जा पहुंचे। तीनों वेश बदले हुए थे, अतः वहां बैठे लोग उन्हें पहचान नहीं पाए। वे तीनों वहीं बैठकर अंगारे के ताप में हाथ सेकने लगे। वहीं पास में एक कोल्हू था, कुछ लोग उसमें गन्ने की पिराई कर रहे थे। तेनालीराम ने महाराज व राजगुरु को बैठे रहने के लिए कहा और स्वयं गुग्गे कोल्हू की तरफ चल दिए। कोल्हू के एक ओर लोहे के बड़े बड़े कड़ाहों में गन्ने का रस पकाया जा रहा था। तेनालीराम ने वहां खड़े व्यक्ति से कहकर 3 पतलों में गर्मा गर्म गुड़ रखवाया और लेकर आग ताप रहे महाराज और राजपुरोहित के पास जाकर बोले, लीजिए, ये रही जाड़े की सबसे अच्छी मिठाई, एक बार खाकर तो देखिए। महाराज ने पत्तलों में परोसा हुआ गर्मा गर्म गुड़ मुंह में रखा। वाह, क्या स्वाद है! इस अंधेरे में तुम्हें यह मिठाई कहाँ से मिली महाराज? ये मिठाई इसी जमीन पर पैदा होती है। क्यों पुरोहित जी, आपको कैसी लगी मिठाई? वाकई ये लाजवाब मिठाई है। तभी तेनालीराम बोले, महाराज, यह कुछ और नहीं, गुड़ है। गुड़? महाराज और राजपुरोहित दोनों चौंक पड़े। महाराज, गर्मा गर्म गुड़ किसी मिठाई से कम स्वादिष्ट नहीं होती। सर्दियों के दिनों में गर्मा गर्म गुड़ से असली मिठाई कुछ भी नहीं। इसके आगे सभी मिठाइयाँ फीकी लगती हैं। तेनालीराम बोले, तुम ठीक कहते हो। महाराज ने तेनालीराम की पीठ थपथपाते हुए कहा। बच्चों, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। अब आप आराम से सो जाओ, सपनों की दुनिया में खो जाओ। गुड नाइट मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, गुड नाइट।